मुझे बताएं, यहाँ महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर आई थी, क्या वजह है? क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत के बारे तो ये वजह है कि उसके 3.5 साल हुकूमत की कोई इतनी महंगाई नहीं हुई, इतनी ज़्यादा अब हो गई है। दूसरे ये कि वो सच्चा आदमी है, इससे पहले कोई ऐसा नहीं आया, वरना वो 3-3.5 साल में अपनी प्रॉपर्टी बना लेता, मुल्क से ले लेता, मौका था उसके पास, लेकिन उसने नहीं किया। लिहाजा मैं सिर्फ अपने इस इंटरव्यू में कहना चाहती हूँ अपने कौम से, हक का साथ दो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल का ख्याल करो, वरना बच्चों का ये जो बच्चे मुस्तकबिल में जो आज मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, जॉब नहीं मिली है उसको अपनी फील्ड की, क्यों नहीं मिली? अब आने वाली नस्लों को तो ये और नहीं आने देंगे। ये कैसे लोग हैं ये? मुझे बताएं, आने से पहले कह रहे थे तजर्बा का टीम है हमारे पास, हमें मौका दे, हम आके सब कुछ ठीक कर देंगे, 75 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, कपड़े बेचने बड़े बेच के आटा सस्ता कर दूंगा। क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ के बारे में? इस जुमले पे तो यकीन ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले ये हुकूमत कर चुके हैं, दिखा चुके अपने रंग। सिंध में भी देख लें, आप इधर पंजाब में भी देख लें, पागल लोग थे जो इस बात पर उन्होंने यकीन किया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सवाल किया है वो तो बिल्कुल झूठ बोलना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात ही, और वो हमेशा झूठ बोलते आए हैं पहले भी। इमरान खान को लाएंगे वापस? इंशाअल्लाह वो आएगा तो मसला हल होगा, इंशाअल्लाह हक का अल्लाह साथ देगा। यकीन करें, वो रमजान से मेरा पूरा रमजान अच्छा नहीं गुजरा जब से इमरान उतरा है। आपने मेरे पहले भी इंटरव्यू किया था ना, इतना मेरा दिल खराब है अभी तक कि मैं बता नहीं सकती कि अल्लाह मियां हक के साथ दे और उसको दिखा, झूठों को, चोरों को, इस मुल्क के गद्दारों को दिखा दे कि ये इसके साथ बुरा हशर करने वालों का बुरा हाल हो। देखो ना, हमारे कायद आज़म को तो टाइम नहीं मिला था, लियाकत अली खान को शूट कर दिया गया, वही अब हाल है, जैसे मर रहे मार रहे। अल्लाह मियां इनको कितनी लंबी जिंदगी देगा, कितनी लंबी छूट देगा। तो ये जो धमकियां देते हैं इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, जब आप ये सुनती हैं, आपकी क्या जज्बात? मेरे तो ऐसे जज्बात है कि मैं घर में ना बैठ कर रो, रमजान से मेरा इतना खराब रमजान गुजरा है ना, ये मैं बता नहीं सकती कि उसके दुख में। और रात को उस वाली रात को तो मैं रो रही थी, मैं समझती थी लोग मेरे घर वाले पागल कहेंगे मुझे, लेकिन मैंने जब बातें की लोगों से, कहने का हम सबका हाल ऐसी था, तो हमें तो बहुत दुख होता है जब उसको सुनते। मैंने तो अपनी टीवी बंद कर दिया, मेरे को जी की शक्लें आ जाती है चोरों डाकुओं की, मैंने केबल कटवा दी अपनी, सिर्फ अपनी मर्जी का नेट से प्रोग्राम देखती हूँ। मुझे मुल्क से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ कि जो हक का साथ दे, इससे वरना पछताए कि ये कौम के लिए मैं कह जा रही हूँ कि अल्लाह के वास्ता ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल का वास्ता इसका साथ दें, बाकी अल्लाह मालिक है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए आज हम लोग सारे F9 आए हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो हुकूमत आने से पहले कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, चीज़ें सस्ती करेंगे, महंगाई में को मार्च किया था, मुझे कपड़े बेचने बड़े बेच के मैं आटा सस्ता कर दूंगा, चीज़ें सस्ती कर दूंगा, क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये जो कहते थे ना महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ये महंगाई वो है, उनको ये पता होना चाहिए अब हुकूमत में आ गए, महंगाई का मज़ा आ गया। पहले वो जब हुकूमत में नहीं थे वो कहते थे कि इंटरनेशनल महंगाई क्या चीज़ होती है, अब वो खुद ही आगे कहते हैं सब कुछ इंटरनेशनल ही हो रहा है। जहाँ तक बात है कि इन्होंने चीनी महंगी कर दी है, जो चीज़ इन्होंने महंगाई की है, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मिफ्ता इस्माइल को खासकर, जो ये खुद बात मान चुका है कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 5.7% तक गई है PDA गवर्नमेंट में। अब वो अमेरिका को जाके पीछे कॉलें करते हैं कि हमें पैसे दो, बात ये, चोर तो वो हैं लेकिन भी हैं, देखे। और बात ये को एक इंसान के तौर पर, एक मेरा ख्याल है एक ज़ाती तौर पर बंदा कभी कबूल नहीं कर सकता। महंगाई से मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो हमारा अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये चले वजीर आज़म है, वो कहते हैं हम कपड़े उतार देंगे, कपड़े ना उतारो यार। पहली बात ये कि उसके गंदे गलीज कपड़े हमें चाहिए नहीं है। दूसरी बात उस पे 4 किलो सरफ भी लगता है, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये, मिफ्ता इस्माइल और मिफ्ता इस्माइल सॉरी हिना परवेज भट्ट, जिनसे मैं उनको लिटरली मैं क्लियर चैलेंज देना चाहता हूँ, वो जिस न्यूज़ चैनल में मुझे बुलाए, मैं सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा, वो उन 5 सवाल का मैं जवाब दे दें, मैं उसके बाद कभी भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैंने 6 ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं कभी भी नहीं दूंगा। और उसका पहला सवाल ये होगा कि आपको लम्स में किसने एडमिशन दी है? ये कौन इतनी बदतमीजी से कभी जर्नलिस्ट को बात करती है? इससे जब कोई पूछता है महंगाई क्यों हुई, कहते हैं कि इमरान खान झूठा है। ओ भाई वो बताओ कि महंगाई हुई क्यों है? पेट्रोल 230 रुपए से ऊपर जा रहा है, डॉलर 210 से ऊपर चला गया है। ओ भाई मैं आपसे पूछता हूँ
वो जो कहते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, वो डीजल किधर है? फजलुर रहमान नजर नहीं आता, उसको सीट मिल गई है। मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा था ये जरदारी बहुत बड़ा छुरा घोंपेगा। जरदारी ने क्या काम किया है? बिलावल को फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी है, उसके बाद सारा मलबा नून लीग पे आता है ना, JUI बीच में। और ये एक बहुत गंदा नैरेटिव बना रहे हैं कि सारी गलती PTI पर डाल रहे हैं। नहीं, बात ये है, इमरान खान ये कहता था कि भाई इंटरनेशनल महंगाई है, अब वो खुद ही आके उनको पता चल गया इंटरनेशनल महंगाई है, तो एक सेकंड सब्र करें। तो बात ये है कि भाई वो मान लो ना एक बार कि इंटरनेशनल महंगाई, क्यों नहीं मानते? और ये उस टाइम तक नहीं मानेंगे जब तक, और भाई जब तक अल्लाह ताला इनको और जलील नहीं करेगा, उस टाइम तक बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा मुझे बताएं, आज यहाँ प्रोटेस्ट पे क्यों आई हैं, क्या वजह? इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं और महंगाई को कम करने आए हैं, खत्म करवाने के लिए आए हैं। क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में? ये तो कह रहे थे महंगाई कम करेंगे। ये चोर हुकूमत है, झूठी हुकूमत है, इनके कहने से क्या फर्क पड़ जाता है? इन्होंने झूठी बोलना है, ही चोर हुकूमत। अच्छा, लेकिन ये कह रहे थे हमारे पास टीम अच्छी है, तजर्बा का टीम है, हम तो बहुत ऑनेस्ट हैं। सब झूठ है। मैं आपको कौन सी काबिल टीम है, इनके पास कौन सी अच्छी टीम है? इमरान खान को कहते थे खुद इनके पास बहुत अच्छी टीम है। क्या अल्फाज निकलते हैं आपके इनके लिए? चोर, झूठे, गद्दार, बस यही। और अमेरिका के गुलाम। अमेरिका के इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान सच्चा और ईमानदार लीडर है। इमरान खान ठीक है? हाँ जी, बेस्ट है इमरान खान, मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो ईमानदार है, सच्चा है, खुददार है। अच्छा, इमरान खान को जो बहुत गुस्से में है ये देखिए हर बात के बाद इस तरह कर रही है, गुस्सा किस चीज़ का आपको? बस गुस्सा इसी चोर हुकूमत का है। गुस्सा इस चीज़ का कि जब इमरान निकला था तो वापस क्यों गया? भूख लगी थी या को पीछे बच्चे रो रहे थे उसके? वो किसके लिए निकला था? इस कौम के लिए, इन बच्चों के लिए। वापस क्यों गया? एक ही सवाल है मुझे, किसी टीवी मीडिया पे जवाब दे दे। वो वापस इसलिए गए थे, वो कह रहे कि ठीक है। बात ये है कि इस मुल्क में अब पोजीशन ये है कि जब तक खूनी इनकलाब नहीं आएगा कोई तब्दीली नहीं आएगी। मरे ना मरे, बंदे मरे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख मरे, फिर ठीक है। अब मैं इमरान खान को बुज़ुर्ग हूँ इसीलिए कह रहा हूँ कि खुदा के लिए छोड़ दो यार, खुदा के लिए अब इन बच्चों की खातर अब निकल आ, अब कुछ ना देख, अपना नुक्ता फोकस कर के निकलना है। उस दिन मोमेंटम बना हुआ था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ चोर, लुटेरा, उसका बड़ा भाई बाहर बैठा हुआ है, गंजा कहीं का, अजीब भगोड़ा कहीं का, 1 नंबर का भगोड़ा। अच्छा देखें जी, बच्चों में ये जज्बा है, यहाँ लोगों में ये जज्बा है, ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान को वापस लाएंगे। इमरान खान आएगा, जरूर आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया।